हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आज हम हमारे बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है एनपीसीआई। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक बैंक एग्जाम्स में इससे यहाँ से पूछे जाते हैं, या तो ये पूछ जाते हैं कि एनपीसीआई को जो बनाया गया था, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे जो जिन्होंने एनपीसीआई को बनाया था। ठीक है, और किसी एग्जामिनेशन में ये पूछा था कि एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे आईएमपीएस हो गया, इसको कब लॉन्च करा गया था। यूपीआई हो गया, इसको कब लॉन्च करा गया था। भारत बिल पेमेंट सर्विसेज कब लॉन्च करा गया था। ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक बैंक एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। और आईपीएस क्लर्क में ये पूछ लिया था 2024 में कि आईएमपीएस को कब लॉन्च करा गया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं एनपीसीआई के डिटेल्स के बारे में। तो व्हाट इज एनपीसीआई? एनपीसीआई क्या होता है? एनपीसीआई स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड इन 2008। कब एनपीसीआई को फाउंड करा गया था? 2008 में। ठीक है, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आरबीआई और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इन दोनों के द्वारा एनपीसीआई को फाउंड करा गया था। ठीक, द एनपीसीआई एंश्योर्स द पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो एंश्योर्स द पेमेंट सिस्टम इन इंडिया आर फास्ट, सिक्योर, एक्सेसिबल टू एवरीवन इन रूरल एरियाज। तो अभी काम कर रहा है ना, आपको यूपीआई तो हर जगह दिख रहा होगा, कहीं भी जाओ यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं लोग। तो एनपीसीआई इस यूपीआई को बनाया गया था। तो क्या होता है? फास्ट होता है, सिक्योर होता है, सेफ होता है वो ट्रांजैक्शन, और हर एक के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। Why was NPCI created? NPCI को बनाया क्यों गया? Before NPCI, payments in India were often slow, expensive, and limited to cities. NPCI was established to build efficient, scalable, and low-cost payment system for the whole country. NPCI क्यों बनाया गया था? To build efficient, scalable, and low-cost payment system for the whole country. और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्या है? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैश बाय प्रोमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। तो कैश को पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करना था इंडिया को। एनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हेल्प करता है एनपीसीआई, सो दैट इवन पीपल इन रिमोट एरियाज कैन एक्सेस बैंकिंग सर्विस। आपने देखा होगा कि किसी कोकोनट दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे कोकोनट के ऊपर ही यूपीआई बारकोड लगा हुआ है। ठीक है, तो इनसे हमको समझ में आता है कि यूपीआई का स्केलेबल कितना हो गया है, कितना वास्ट इसका यूज हो गया है। तो ये सब जो चीज़ है वो एनपीसीआई के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, अब जानते हैं की फंक्शंस ऑफ एनपीसीआई। की फंक्शंस क्या क्या होते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, इनका बड़ा वाला फंक्शन है यूपीआई। ए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम दैट लेट्स यू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली यूजिंग मोबाइल ऐप्स लाइक गूगल पे, फोनपे और पेटीएम। ये सब तो आप यूज ही करते होंगे और आपको पता है कि स्कैनिंग और क्यूआर कोड से आप पेमेंट करते हैं। सेकेंड चीज़ आता है रुपे, इंडियाज ओन कार्ड पेमेंट सिस्टम सिमिलर टू वीजा। ये जो वीजा होता है ना, वीजा का फुल फॉर्म क्या होता है? विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक है, विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, वीजा के जैसा और मास्टर कार्ड के जैसा ये इंडिया में ऑपरेट करता है रुपे। ये जो रुपे है इंडिया का अपना है। ठीक है, इंडिया ने अपने दम पर बनाया है इसको। यूज्ड फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं वो रुपए बनाते हैं। ठीक है, ए रुपे कार्ड इज ऑफन लिंक टू जन धन अकाउंट्स। अब रुपे कार्ड आपको पता होगा, जन धन योजना जो इंडिया का था वो 2014 में लॉन्च करा गया था। क्यों लॉन्च करा गया था? ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन देश में हो। ठीक है, लोगों को बैंक से जोड़ा जाए। तो बैंक में जो लोग जोड़ेगा उसको तो आप डेबिट कार्ड दोगे ना, तो वो डेबिट कार्ड बैंक रुपए के साथ देता है। रुपए जो भी जन धन अकाउंट से जीरो बेसिस पर अकाउंट खोलते हैं, जीरो पेमेंट पर, तो वहीं पे बैंक उनको रुपए डेबिट कार्ड एक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये पिछली बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया था आईपीएस क्लर्क में कि आईएमपीएस को कब लॉन्च करा था एनपीसीआई ने। याद रखिएगा 2010 में लॉन्च करा गया था। ए 24/7 सिस्टम ऑफ टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली यूजिंग इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग। 24/7 सिस्टम टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली यूजिंग इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग allows banking transaction using your आधार नंबर, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन रूरल एरियाज। अब आपको दिमाग में एक ये चीज़ आ रहा है कि 2010 में अगर एनपीसीआई ने
2010 में इसको लॉन्च करा था IMPS को, और फिर 2016 में UPI को क्यों लॉन्च करा? 2016 में इसको क्यों लॉन्च करा, क्या ज़रूरत पड़ा? इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझना होगा कि जो UPI है ना बहुत फास्ट है IMPS से। जैसे हम UPI में क्या करते हैं, बारकोड स्कैन करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, सब बस एक UPI 6 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर मार देते हैं, उससे हो जाता है हमारे अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र उनके अकाउंट पे। लेकिन IMPS जो होता है, IMPS के लिए हमको क्या करना होता था? IMPS के लिए आपका बैंक का अकाउंट नंबर और जो IFSC कोड ये सब ज़रूरत पड़ता था। ज़रा सोचिए, आप किस दुकान में जाएंगे और पेमेंट करने के लिए उनको बैंक अकाउंट IFSC कोड मांगेंगे, उसको बहुत लेट हो जाएगा ना पेमेंट करना। तो इसी के कारण UPI को बनाया गया था 2016 में, जो कि इससे बहुत फास्ट था। किससे? IMPS से बहुत फास्ट है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि UPI और IMPS के बीच में डिफरेंस क्या है। बैंक के इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं। और एक चीज़ है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नास। अगर आप कभी कोई मंथली पेमेंट वाला सिस्टम करे होंगे कहीं पे, जैसे कोई न्यूज़पेपर हो, आप ऑनलाइन ख़रीदा है, वहाँ पे ऑटोमेटिक मंथली पेमेंट करें, या फिर कोई जैसे जीरोधा है, जीरोधा पे एप्लीकेशन है ना, जहाँ पे शेयर मार्केट पर ट्रेडिंग करते हैं लोग, शेयर परचेज करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको जीरोधा छोड़ दिए, और एक मेरे जो खुद के एप्लीकेशन था मेरा, वो था इन्फिनिटी या फिर फिनिटी था एक एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं जो म्यूचुअल फंड चला रहा था, म्यूचुअल फंड में SIP करा था, उसी पे क्या होता था कि NACH से मेरे को नोटिफिकेशन आता था ईमेल से। कि मुझे क्यों आता था? क्योंकि जब मैं फिनिटी ज्वाइन किया था तो SIP मेरा मंथली अकाउंट से कटने वाला था। तो 1000 रुपये अगर मंथली कटेंगे तो वो NACH एक्टिवेट हमको करना होता है, ताकि हर महीने पेमेंट जाता रहे म्यूचुअल फंड में। ठीक है, यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है। कुछ नहीं होता, बस मंथली आपको किसी चीज़ को पेमेंट करना होता है, तो आप एक बार एक्टिव कर दो, हर महीने कटता रहेगा। जैसे न्यूज़पेपर का बिल हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, हर महीने आपका जाता रहेगा। ठीक है, तो वो होता है NACH। कि अगर कोई आदमी को ऐसा ना हो कि हर महीने वो बैठ के पेमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं। NACH का ये हेल्प हुआ कि कुछ आप करो ही मत, बस एक बार एक्टिव कर दो, हर महीने वो कटता रहेगा। ये होता है NACH का बेनिफिट। ठीक है, NACH आपको समझ में आ गया। ऑटोमेटेड रिपीटेटिव पेमेंट्स, आपको रिपीटेटिव पेमेंट्स जो होता है हर महीने आपको करने ही होंगे, तो हर महीने जो करने होते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, लाइक सैलरी, पेंशन और EMI डिडक्शंस। और केमिन 2013, यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, केमिन 2013 मैं आपको बोल चुका हूँ पहले। UPI 2016 में आया, और IMPS कब आया? 2010 में आया। यहाँ पे नास, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये 2013 में आया। याद हो रहा है आपको? और जो खुद NPCI है वो 2008 में आया। अब एक और चीज़ जानते हैं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसका क्या होता है? ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म टू पे यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर बिल्स। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है सिर्फ बिल्स को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, बिल को पेमेंट करने के लिए। The Bharat Bill Payment System was conceptualized in 2013 by the Reserve Bank of India. It was piloted in 2016 and went live in 2017. इतना बस याद कर लो कि कॉन्सेप्टलाइज 13 में हुआ था, पायलट 2016 में, और लाइव जो आया मार्केट में 2017 में आया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं ओनरशिप ऑफ NPCI। देखिए NPCI के ऑपरेशन के बारे में हम जान चुके हैं, NPCI क्या क्या काम करता है, उसका फीचर्स क्या क्या है। NPCI के प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPI, IMPS, इन सब को हम पढ़ चुके हैं। अब और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि NPCI को चलाता कौन है, उसको ऑपरेशन के लिए वो तो नॉन प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन, हम पहले से ही जान लिए थे कि नॉन प्रॉफिट होता है NPCI। तो फिर इसको चलाने के लिए पैसा कौन देता है? ठीक है, तो NPCI इज ओन्ड बाय कंसोर्टियम ऑफ मेजर बैंक्स। कुछ बैंक्स को कंबाइन करके कुछ बैंक्स मिलकर इस NPCI को चलाते हैं। ठीक है, द कोर प्रोमोटर बैंक्स ऑफ NPCI कौन कौन चलाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, पंजाब नेशनल बैंक होता है, कानाडा होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होता है, बैंक ऑफ इंडिया होता है, ICICI, HDFC, सिटी। यहाँ पे देखिए फॉरेन बैंक है, 2 प्राइवेट बैंक है, बाकी सब पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, तो NPCI की ओनरशिप ये लोग होल्ड करते हैं। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अचीवमेंट्स ऑफ NPCI ने अचीवमेंट किया था
popularized UPI. UPI has revolutionized how Indians make payments, processing billions of transaction monthly. आपको पता है अभी तो billions of transaction और monthly डाटा भी आता है कि हर एक महीने में कितना ट्रांजैक्शन होता है UPI के थ्रू, ठीक है। टोटल कॉम्बाइंड डाटा पूरा देश के अंदर कितना UPI ट्रांजैक्शन हुआ, तो पूरा वो सब का डाटा आता है। और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन PCI सिस्टम like Aadhaar enabled payment system and RuPay have brought millions of unbanked people into formal financial system. ये लोग देश के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम में, जैसे कोई आदमी का सिर्फ बैंक अकाउंट है वो, या फिर बैंक अकाउंट है ही नहीं, लेकिन उसको बाहर जाते वो दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि आजकल सब जगह UPI चलता है। तो उसको बैंकिंग के साथ जोड़ने, उसका बैंक अकाउंट खोलना और उसको UPI के साथ जोड़ना, तो ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा ना कि वो बाहर जाके इजीली पेमेंट कर सके। तो इसलिए वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक ग्लोबल लेकर कंट्री लाइक UAE, सिंगापुर, नेपाल हैव अडॉप्टेड, अभी 6 से 7 कंट्री हो गए हैं, ठीक है, जो कि UPI को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंट्री लाइक UAE, सिंगापुर एंड नेपाल हैव अडॉप्टेड और शोन इंटरेस्ट इन PCI सिस्टम लाइक UPI एंड RuPay। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमारा क्लास ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको NPCI के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, ठीक है। और एक बार ओवरऑल मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि आपके साथ कि NPCI को 2008 में लॉन्च करा गया था। RBI और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। और बाकी जो इसके फीचर्स हैं आपने देख लिया है। और की फंक्शंस ऑफ NPI जैसे RuPay हो गया, UPI हो गया, IMPS हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है। RuPay क्या होता है? RuPay जैसे वीज़ा होता है ना, वीज़ा के जैसा RuPay होता है। वीज़ा अमेरिका का कंपनी है, RuPay इंडिया का कंपनी। और IMPS के बारे में भी पता चल गया आपको, क्योंकि वो आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, IFSC कोड ये सब ज़रूरत करता था पेमेंट करने के लिए, लेकिन अभी सिर्फ बार कोड से पेमेंट हो जाता है UPI से। तो आपको अगर पूछा जाए UPI और IMPS के अंदर डिफरेंस क्या है, आप आराम से बता सकते हैं। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है? हर महीने अगर आपको कुछ पेमेंट करना होगा तो आप सिर्फ एक बार एक्टिव कर दो, हर महीने आपके अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा। वो 2013 में लॉन्च करा गया था NICH को, ठीक है। और भारत बिल पेमेंट सिस्टम 2017 में लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे ओनरशिप को आपको पता चल गया कि NPCI को चलाता कौन है। ये क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब बैंक मिल के इनको चलाते हैं। तो ये क्लास हमारा इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।